और रानी चेल्ला ने मेरे गुरु का अपमान किया। ये मेरे गुरु नहीं है, चेल्ला के गुरु है, मुनि है, इनको तकलीफ देना है। और ऐसा उपद्रव रचा उसने कि भाई मरा हुआ सांप तक गले में डाल दिया। मुनि की वीतरागता देखो, ये हमारे वीतराग जिन शासन में ऐसे अजब गजब उदाहरण, और ये सत्य है बिल्कुल। उन्हें देह का और जीव की भिन्नता का टोटल बोध है। इतने गहन जंगल में बैठे हैं, बीहड़ वन में बैठे हैं और निष्फिक्र बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? आप तो अकेले आधे घंटे दिन में नहीं जंगल में बैठ सकते। कहां से सांप आ जाएगा, कहां से शेर आ जाएगा, बंदर आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, कीड़ा आ जाएगा। निष्फिक्र हैं, देह अलग है और जीव अलग है। महावीर स्वामी कहते हैं कुछ मांगिए मत, तुम जो कुछ हो बस उसे ही प्राप्त कर लो, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अनंत ज्ञान दर्शन कहां से आएगा बोलो? अच्छा एक बात और है, आप देखिए ये भोले भाले भक्तों को देखिए आप, ये मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं बोलो? सागवाड़ा वालों बोलो, बांसवाड़ा उदयपुर वाले मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं? वास्तव में जो कुछ भी मांगते हैं वाजिबी मांगते हैं। वाजिबी समझ में आया ना? बिल्कुल लिमिटेड मांगेंगे एकदम। जैसे अगर बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो क्या मांगेंगे? अच्छा बच्चा नहीं हो रहा है तो सीए में 2-3 बार फेल हो गया, फेल हो गया, पास नहीं हो पा रहा है तो अच्छा, और मुफ्त भी नहीं मांगते हैं, कुछ ना कुछ लोभ लालच दे के आते हैं। अगर पास हो गया, कि अगर सीए बन गया, कि अगर जॉब लग गई तो 5,000 रुपये का हम शांति धारा कर देंगे, 5,000 रुपये की, 10,000 रुपये की बोली ले लेंगे। बाकायदा मतलब हम मुफ्त में कुछ काम नहीं करवा रहे। भोले भंडारियों की ये दशा देखिए कि जिनके पास अनलिमिटेड है उनसे तुम मांगते भी हो तो लिमिटेड। और दूसरी बात, इस जीव की, संसारी की इतनी इससे ज्यादा औकात भी तो नहीं बनती है। भिखारी देखना, भिखारी कितना भी बड़ा भिखारी हो कितना मांगेगा बोलो? कितना मांगेगा? आप ये कौन सी गाड़ी रखी है? सफारी। अच्छा, बैठने को भी सफारी और पहनने को भी सफारी। ठीक, अभी इसमें बैठ के आप जा रहे हो, अब भिखारी मांगता है, कितना मांगता है? क्या मांगेगा? इतनी बढ़िया गाड़ी है, इतने लंबे लंबे बाल हैं तो जरूर इसके पास पैसे होंगे। एकदम फैसने वाला आदमी दिख रहा है तो कुछ तो माल मिलेगा। तो हिम्मत करके कहता है कि साहब 2 दिन से खाना नहीं खाया तो 500 रुपये दे दो। बहुत हिम्मत करेगा तो 1,000 रुपये दे दो। ये तो नहीं कहेगा कि साहब आपकी गाड़ी दे दो हमको। संसारी जीव की स्थिति विचित्र है। वो मांगता भी है ना तो ऐसे नहीं कहता है कि भगवान जो आपका अनंत वैभव है वैसा ही मेरे स्वरूप में है, मेरा अनंत वैभव प्रकट हो जाए। मांगता कितना सा है? सिर्फ तत्कालीन समस्या पूर्ति के बराबर, और समस्याएं कभी पूरी होती नहीं, इसलिए मांगना कभी मिटता। समस्याएं कैसे मिटें इस पर ध्यान देना चाहिए। किसी को कैंसर का प्रॉब्लम हो गया, उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है? हल्की फुल्की थेरेपी कर ली, उपचार हो गए। हल्का फुल्का उसको इंजेक्शन लगा दिया, हो जाएगा उपचार। वो आते हैं आजकल कीमो, 1 कीमो, 2 कीमो, 10 कीमो, फलाना कीमो, ढीको गए, कीमो लग गए तो टोटल उपचार हो गया क्या? उसका सीधा सट उपाय यही है कि अगर ऑपरेशन जैसी जगह पर अगर वो बीमारी है तो उसका ऑपरेशन ही कर दिया जाए तो बीमारी खत्म हो जाए। जी उसका इलाज है। कोई भी फोड़े फुंसी का
कि उसको इस ढंग से अलग कर दिया जाए तो हो जाए, वरना वो कम होगा, ज़्यादा होगा, फिर होगा, परसों होगा और परेशानी खड़ी रहेगी। ऐसे ही समस्याओं को खत्म करने का सीधा साधा उपाय बताया है कि जो तुम्हारा नहीं है ऐसे पुद्गल को चेतन से काट करके अलग कर दो। अक्सर कर लोग कहते हैं पाठशाला होना चाहिए। अभी मंच वालों की भी योजना चल रही है, कम से कम 25 जगह पाठशाला खोलेंगे, कम से कम जगह जगह पाठशाला। भाई वो ठीक है, वो पाठशाला का मतलब है कि कोई धर्मात्मा विवेकवान ज्ञानी पढ़ाएंगे और बच्चे धर्म की बातें सीखेंगे, अच्छे संस्कार सीखेंगे, भविष्य अच्छा बनेगा। ये पाठशाला होना ही चाहिए, इसकी मनाही नहीं है। लेकिन भगवान का मंदिर भी अपने आप में एक पाठशाला ऑलरेडी है। 24 घंटे एक पाठशाला ही है, एक बड़ा स्कूल है कि आप जाइए और केवल उनकी वीतराग मूर्ति को निहार करके सीखिए। इससे बड़ा पाठ दुनिया में कुछ नहीं है। ना आप कुछ कहते हैं ना आप कुछ करते हैं, फिर भी न तू कुछ कहता है न तू कुछ करता है, फिर भी सारा जमाना तेरे चरणों में झुकता है। कुछ तो है, इसका मतलब है कि तू परिपूर्ण है और उस परिपूर्णता को पाने की पाठशाला वीतरागी जिनेंद्र भगवान की जिनालय के अलावा और कौन सी हो सकती। लोगों का उत्साह मंदिर बनाने के प्रति क्यों रहता है? रहना चाहिए। एक बात हम ये भी कहते हैं कि जीर्णोद्धार के प्रति सावधान रहना चाहिए और जो चीजें, जो संस्थाएं, जो जिनालय हैं, सबसे पहले उनकी सुरक्षा का फोकस होना चाहिए। फिर एक बात ये भी कहने में आती है कि कहीं श्रावकों के घर हैं, उनकी आबादी है और जिनालय नहीं है तो जिनालय बनाओ, बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? इसीलिए 24 घंटे में अगर एक बार भी इस पाठशाला में चला जाएगा तो 24 घंटे के लिए सुकून मिल जाएगा। सामान्य जनों के बीच में बैठे रहेंगे, आपकी अलग फीलिंग होगी। गुरुदेव के पास आएंगे तो थोड़ा कुछ अलग लगेगा, कोई बोलने का तरीका बदल जाएगा, अच्छे विचार आ जाएंगे, एक वातावरण होता है। तो भक्ति के जिन वराणम खियदिदम पुव्व संचितम कम, जिन भगवान की भक्ति से पहले के संचित किए हुए कर्म भी खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। कर्म तो बंद हो ही रहा है जी, पल पल मन वचन काया की प्रवृत्ति चल रही, स्पंदन चल रहा है, आश्रव बंध जारी है। फिर भक्ति है जिन वराणम खियदिदम पुव्व संचितम कम्मम आहिरीय पसायेण विद्या मंता या सिद्धंति। और एक गजब की बात है, आचार्य देव के प्रसाद से विद्या और मंत्र सिद्ध होते हैं। प्रतिष्ठाचार्य जी मतलब ये केवल प्रसाद, केवल कृपा। और जो कुछ थोड़े से समझदार टाइप के लोग होते हैं ना, अगर कभी पूछ लिया ठीक ठाक है, क्या बोलेंगे? बस कृपा, आपकी कृपा, और कुछ तकलीफ नहीं है, बस आपकी कृपा रहना चाहिए हमारे ऊपर। बस ये बहुत बड़ी चीज मांग ली गई। जो छोटा छोटा मांग लिया ना वो तो एक लिमिटेड हो गया, लेकिन कृपा का मतलब क्या हुआ कि दुख दुविधा कुछ भी नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाते हैं तो बस कृपा, वीतराग प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, हे जिनेश्वर आपकी कृपा बनी रहे, जीवन में शांति बनी रहे, निर्मलता बनी रहे, जिन धर्म और जिन मार्ग की समझ बढ़े। इसलिए सही रास्ता चुने, सही रास्ता से चले। बहुत बार लोग मांगने में भी बुद्धिमानी नहीं रखते हैं और फेल हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुन रखी होगी आपने कि दो शिष्य थे, गुरु की बड़ी सेवा करते थे। 12 साल हो गए, लंबा समय हो गया सेवा करते करते। एक दिन गुरु ने
शिष्य को कहा, नाम था उसका सारस्वत, अच्छा नाम था, बुद्धिमान था। उसको कहा कि भाई 12 साल हो गए तेरे को काम करते करते, सेवा करते करते, जरा सी भी कोई चूक नहीं करता है, हर हाल में सावधान रहता है कि गुरुदेव को कब क्या जरूरत है और कब क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कुछ ना कुछ मुझसे मांगना चाहिए, कोई वरदान मांग ले, क्योंकि पता नहीं जिंदगी कब पूरी हो जाएगी और कब निकल जाऊंगा और कहीं तेरा कर्ज ना रह जाए। तो हाथ जोड़ के कहता है, गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद। अरे भाई तेरा भी तो परिवार है, तू अगर ग्रस्त त्यागी शिष्य होता तो मैं नहीं बोलता, तेरी गृहस्थी है उसी के लिए कुछ मांग ले। उसने कहा ना, आपकी सेवा करने के बाद भी कुछ ना कुछ जुगाड़ गुजारा का काम हो जाता है, फिर भी कुछ मांग ले लेना। उसने कहा, वाह आपकी बहुत आज्ञा है, तो मैं मां से पूछ के बताऊंगा। दूसरे शिष्य को कहा, अनगढ़ नाम था उसका, उसको भी 12 साल हो गए सेवा करते करते, और उसको कहा कि भाई तू भी मांग ले कुछ। वो कहता है कि मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, मैं तो सोच ही रहा था कि आप कुछ दे क्यों नहीं रहे हो, मैं फिजूल का नौकर हूं क्या? आप तो ये बोलने की क्या जरूरत है, आप तो जो कुछ दे सकते हो दो। तो उन्होंने कहा, ना ना, गुरु ने परख लिया इतने में कौन कितने गहरे पानी में, तो एक बार अपने घर में पूछ ले और जो कुछ उचित लगे मांग लेना। शिष्यों को पता था कि गुरु में शक्ति बहुत है, जो कह देंगे वो फल जाता। ये अनगढ़ को बहुत जल्दी पड़ी थी कि बिल्कुल वरदान मांग लेना है और अब तो एकदम बिंदास बड़ा से बड़ा मांगेंगे, लेकिन बुद्धि उतनी सी थी। घर गया, उसने मां से कहा, मां ने कहा कि देख भाई, कुछ तो मांगेंगे, अच्छा सा मांगेंगे। मेहनत करते करते, मजदूरी करते करते मेरा शरीर एकदम क्षीण हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं तो कुछ ऐसा मांगूंगी जिससे एकदम स्वस्थ दुरुस्त हो। उसने पत्नी को कहा कि भाई तुम भी, उसने कहा कि वहीं मांगेंगे, वहीं चलो। गुरु ने कह दिया था कि तुम जो भी मांगना है 3 वरदान मांग सकते। अब इसकी पत्नी और इसकी मां में बनती ही नहीं थी। पत्नी सुंदर थी, मां बुजुर्ग बूढ़ी थी, तो बार बार उसको चिढ़ाती थी, काली कटोरी बूढ़ी ऐसा, और एकदम सुंदर। उसको भी बहुत बार लगता था कि इसको बहुत घमंड है, इसका घमंड चूर चूर करना चाहिए। गुरुजी के पास मांगने को गए तो गुरुजी ने कहा, भाई मांग लो, लेकिन 3 वरदान से ज्यादा नहीं। तो उसने कहा कि भाई सबसे, पत्नी कहती कि मैं मांगूंगी सबसे पहले। तो उसने कहा कि भाई मां बड़ी है, पहले मां को मांगने दो। मां की बुद्धि वैसी थी। उसने कहा कि महाराज ऐसा वरदान दो कि मैं एकदम सुंदर युवती, सुंदर बन जाऊं। गुरुजी ने कहा, तथास्तु। देखते देखते सुंदर बन गई। उसको ईर्ष्या लगी बहू को कि तो मेरे से भी सुंदर बन गई और इसको क्या पड़ी है सुंदर बनने की, वगैरह वगैरह। बिल्कुल ईर्ष्या से भर उठी और इसको मजा चखाना चाहिए। पति ने उसको कहा कि भाई तुम कहती थी ना, तू भी मांग ले वरदान। गुरुजी ने कहा, हाँ मांग ले। तो उसने कहा कि महाराज मेरे को वरदान दो, एक गधी बन जाए। हैं, बहुत सुंदर बनना है इसको मेरे को मेरा वाला वरदान दो, इसको गधी बना दो। गुरुजी को क्या लेना था, तुम जो मांगोगी सो ठीक है, तथास्तु। गधी बन गई। अब इस आदमी को बहुत बुरा लगा कि इतनी सेवा की, सेवा का फल वरदान भी मिला और वरदान का ये नहीं हो रहा है जंजाल। गुरुजी ने कहा, भाई एक तेरा बाकी है, तुझे मांगना हो तो। उसने कहा, मुझे भी मांगना है। मेरी माँ ऐसे कैसे गंदी दिखती है, ऐसी गधी की पर्याय में कैसे रहेगी, आप उसे वापस वैसे ही बना दो, जैसे पहले थी बूढ़ी माँ वैसे की वैसे बना दो। 3 वरदान पूरे हो गए। हाथ, जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, उनका ये हाल होता है।
ईर्ष्या में, द्वेष में वो अपना भी बुरा कर लेते हैं और दूसरों का भी बुरा कर लेते हैं। और जो सारस्वत था दूसरा, फिर गुरु ने कहा कि भाई तूने मांगा नहीं कुछ भी। उसने कहा कि आपकी कृपा से सब शांति है, भाई मांग ले। ठीक है, मैं माँ से पूछ के बताता हूँ। माँ से पूछा, माँ अंधी थी। माँ ने कहा कि बेटा पूछता क्या है, मैंने दुनिया ही नहीं देखी। वो समझ गया कि माँ कहती आंखें मिल जाएं। देखा चलते चलते कि पिता भी बैठे हुए हैं, बड़े थके हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। उनसे कहा कि आप कुछ राय देंगे। उन्होंने कहा कि जिंदगी हो गई मेहनत करते करते, लेकिन आज भी घर में कुछ भी विशेष तरक्की नहीं हुई। कुछ ऐसा रास्ता निकाल कि कुछ धन संपत्ति आए। उनका भी सुन लिया। देखा तो निकलते निकलते विसूरती हुई पत्नी भी दिखी। उसके कहा भाई तेरी कोई ख्वाहिश? उसने कहा कि आप पति होकर के भी नहीं समझते, विवाह को 10 साल हो गए लेकिन घर में आंगन में किलकारियां मारने वाला कोई नहीं है, संतान नहीं है। ऐसे जीवन का मतलब क्या है? उसने थोड़ा सा चिंतन किया, मंथन किया और गुरु के पास, गुरु से कहा, गुरु से एक ही वरदान मांगा उसने, अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। उसने गुरुदेव से कहा कि भगवान देना है तो एक वरदान दे दीजिए कि मेरी माँ अपने पोते को 7 मंजिल के मकान की छत पर सोने की थाली में खीर पूरी खाती हुई देखे। अरे भाई मांगना है तो कुछ ढंग से मांगो ना, फिर कोई बेईमानी भी नहीं इसमें, आपकी आज्ञा है। और नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए जिसमें धर्म ध्यान बना रहे, उसी में खुशी। इसलिए मांगने की चेष्टा तो अपन छोड़ दें, सिर्फ कर्तव्य करें। उसने सिर्फ कर्तव्य किया, अंततः उसे सारी उपलब्धियां हो गईं। भगवान पारसनाथ नहीं कहेंगे कि मांग लो, लेकिन अगर आप अपने ढंग से, अपनी पद्धति से आराधना करते रहेंगे तो ये लौकिक जीवन की उपलब्धियां सहज रूप से जुड़ती जाएंगी। बल्कि यहाँ एक सबसे बड़ा प्रॉफिट ये और होगा कि वेद विज्ञान के बल पर आपको आत्मा स्वरूप का बोध होगा। वो भी वक्त आएगा कि हम स्वचैतन्य तत्व को समझ करके परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होंगे। सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।